और दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग पार्ट लेके चैट बोट डेवलपमेंट का। प्रीवियस वीडियो में हमने चैट जीपीटी में साइन अप किया था, तो यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है। और ये आपको प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे साइन अप करना है। ठीक है, तो अभी लॉगिन कर लीजिए। थोड़ी देर में यहाँ पर हम काम करेंगे, 2-3 चीज़ों को यहाँ से उठाना है इसलिए। ठीक है, फिलहाल चैट बोट जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लीजिए ब्राउजर में भी, और वीएस कोड में भी आप रन कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपका वीडियो है ये वाला कौन से प्लेलिस्ट में जाएगा, इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। चैट बोट डेवलपमेंट इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। ये इसका आखिरी वीडियो होगा। हमने लास्ट वीडियो में यानी कि इससे पहले हमने एचटीएमएल और सीएसएस का काम कर लिया था, तो हमारा एचटीएमएल और सीएसएस का काम खलास हो चुका है। अभी हमें जावास्क्रिप्ट का काम करना है। तो जावास्क्रिप्ट में काम क्या करना है, आइए जरा वीएस कोड में सबसे पहले यहाँ पर आपने इंडेक्स डॉट जेएस बना रखा होगा। सबसे पहले आप इसके अंदर अलर्ट करके देखो कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं, तो अलर्ट कर लीजिए। और ये जो जावास्क्रिप्ट वाला फाइल है आपका, वो नीचे की तरफ यहाँ पर लिंक होना चाहिए। ये देखिए मैंने लिंक कर रखा है, और हमने सिर्फ इसमें अलर्ट पास किया इस तरीके से। यहाँ पर आकर अगर हम रिलोड करें तो देखिए अलर्ट होना चाहिए आपका भी, मेरा भी अलर्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमें काम करना है आगे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आगे काम करना है, तो अलर्ट हटा दीजिए। यहाँ पर हम काम करेंगे। सबसे पहले आपको एक कॉन्स्टेंट बनाना है इस तरीके से, जरा सेंड चैट बटन के नाम से, यानी कि जिस पे हम क्लिक करने वाले उस बटन को सेलेक्ट करने वाले। तो सेंड चैट बीटीएन इसके नाम से यहाँ पर कॉन्स्टेंट बना लो, और आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऐसे डिफाइन करिए, और यहाँ पर आप चैट इनपुट नोटिस करिए। यहाँ पर आइए, चैट इनपुट के नाम से आपके पास एक मेन, देखिए कहाँ गया आपका, कंट्रोल एफ कर लेंगे इस तरीके से चैट इनपुट को। तो इसके अंदर आपने क्लास लगा रखा है चैट हाइफन इनपुट, इसके नाम से क्लास होगा। ये रहा चैट इनपुट, और इसके अंदर से हमें इसको सेलेक्ट करना है। ये आपका बटन है जिस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो चैट इनपुट के अंदर से हम स्पैन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर के अंदर, इसको कट कर दीजिए, डॉट चैन चैट इनपुट, और यहाँ पर आपको स्पैन को डिफाइन कर देना। ठीक है, ये क्या सेलेक्ट होगा इससे, इससे आपने जो यहाँ पर ये बटन आप ना जब टाइप करते हैं तब ये ओपन होता है, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करने पर हमें इस चैट को भेजना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपने सेलेक्ट कर लिया उस बटन को। अब इसी पे आपको ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करना है तरीके से, और आगे काम करना है। तो ये जो आपका चैट सेंड, ये जो आपका सेंड चैट बीटीएन है, इसमें जरा ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करिए इस तरीके से। कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से, और अलर्ट करके देखेंगे कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो आप अलर्ट करके देख लीजिए, है ना। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप और आराम से बताई जाएगी, पेशेंस रखना है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। रिलोड करेंगे, और यहाँ पर मैंने ऐसे इंटर करके इस पे क्लिक किया, नोटिस करिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हैंडल चैट के नाम से एक फंक्शन कॉल करना है, इसलिए आप यहाँ पर ऐसे हैंडल चैट इसके नाम से फंक्शन कॉल कर लो। अब हैंडल चैट का डिफिनेशन हम इसके ठीक ऊपर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा तरीके से हैंडल चैट के नाम से, और इसका डिफिनेशन आप यहाँ पर कर दीजिए। इस तरीके से कॉल बैक को डिफाइन करेंगे, इसी के अंदर चैट वगैरह हम हैंडल करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूज़र का मैसेज है उसके लिए ये इस इनपुट फील्ड को आपको सेट करना होगा। तो ये कोई इनपुट फील्ड नहीं है, ये टेक्स्ट एरिया है। आप यहाँ पर आ जाओ, ये वाला टेक्स्ट एरिया इसको सेलेक्ट करना है। तो इसको चैट इनपुट के अंदर से हम इस टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और लास्ट में जहाँ पर स्पेन आपने लिखा वहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिख दीजिए। तो चैट इनपुट के अंदर से टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर आप जो है चैट इनपुट इसके नाम से कॉन्स्टेंट बना लो। तो चैट इनपुट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, देखिए मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको ठीक करके लिखेंगे। चैट इनपुट इसके नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल के हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक कॉन्स्टेंट बना लो इस तरीके से। जरा इसका डिक्लेरेशन हम ऊपर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसका कई सारे जगह पे यूज करना है। तो यूजर मैसेज के नाम से आप यहाँ पर एक लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दो इसका बराबर, यानी कि इसका डिक्लेरेशन बस कर दो यहाँ पर। यूजर मैसेज को हम अपडेट करेंगे इसकी वैल्यू से, यहाँ पर जो आप टाइप कर रहे हो। तो इसका डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर बाहर क्यों किया, क्योंकि हमें इसका कई सारे जगह पे यूज करना है, इसलिए हमने फंक्शन से बाहर इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब आप यूजर मैसेज को यहाँ पर कॉल इस तरीके से यूज कर लो, और इसका वैल्यू क्या बना देंगे हम, जो चैट में आप, यानी कि जो चैट इनपुट की वैल्यू है, तो चैट इनपुट डॉट वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दिए। ठीक है, एक बार टेस्टिंग करने के लिए आप इसको अलर्ट करके देख सकते हो कि इसमें क्या आ रहा है। तो जो हम इनपुट करेंगे वो हमें मिल जाएगा। अलर्ट में जरा आप यूजर मैसेज को ऐसे डिफाइन कर दो, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, आइए जरा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर अगर रिलोड कर लिया कंट्रोल आर प्रेस करके, और यहाँ पर आप हेलो यूजर्स ऐसे हेलो लिखिए, कुछ भी लिखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको हेलो मिल गया। इसका सिंपल सा मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हमने अपडेट किया। इसमें हमने इसकी वैल्यू अपडेट की, ये जो वैल्यू है, और इसी को हमने प्रिंट किया है। ठीक है, तो आपने समझा इस चीज़ को। चलिए आगे काम करेंगे। अब हम अलर्ट आ चुका है, आगे काम करिए। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने इनपुट किया। ठीक है, तो आप एक कंडीशन पास कर लो, यहीं पर आप चेक कर लो, इफ़ नॉट यूज़र मैसेज, ऐसा मैंने चेक किया, क्या यूज़र मैसेज में कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो बस यहीं से रिटर्न कर दो, आगे कोड नहीं चलेगा, तो बस रिटर्न लगा दो यहीं। ठीक है,
अगर मैसेज है तो हम चैट एल के नाम से, यानी कि जो है क्रिएट चैट एल, हम एल क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट चैट एल इसके नाम से एक फंक्शन कॉल कर लो यहाँ पर, CHAT चैट एल, इसके नाम से फंक्शन कॉल करेंगे और जो यूजर का मैसेज है उसको भेज दीजिए। इसके साथ साथ हम एक क्लास भेजने वाले हैं। कौन सी क्लास? ये वाली क्लास जो आपने यहाँ पर लिख रखा होगा, आउट गोइंग, इस क्लास को आपको भेजना है। तो बस आप देख के यहाँ पर लिख दीजिए आउट गोइंग, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस चैट एल का डिफिनेशन करना होगा। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर आपने जो यूजर का मैसेज वो भेजा और एक क्लास भेजा। तो इससे हम ये पता कर पाएंगे कि जैसे यहाँ पर दो चीजें, एक तो ये आपका इनकमिंग वाला है और ये आपका आउट गोइंग है जो यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा बनाना है वो इसकी हेल्प से हम जज कर पाएंगे कि हमें इनकमिंग वाला बनाना है या आउट गोइंग वाला बनाना है। इसलिए हमने इस क्लास को भेजा यहाँ से इसके अंदर। तो अभी हमने इसका डिफिनीशन नहीं किया है, इसका डिफिनीशन भी आपको करना होगा, ठीक है। तो चैट एल का डिफिनीशन हम इसके ठीक ऊपर कर लेंगे, इस हैंडल चैट के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाओ, एक क्वेश्चन बना लो इस तरीके से, चैट चैट क्या नाम दिया था हमने? क्रिएट चैट एल। इसको आपको यहाँ पर फंक्शन के रूप में, यानी कि इसका डिफिनेशन करना है इस तरीके से। और दोनों चीजों को आपको रिसीव कर लेना है। एक तो जो आपका यूजर का मैसेज है, तो यूजर का मैसेज मैंने मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी बना, यानी कि पैरामीटर में रिसीव किया, यहाँ पर इक्वल टू छूट गया है। और अगला जो है हमारा वो क्लास के नाम से मैंने, यानी कि क्लास नेम है वो, इसलिए मैंने क्लास नेम डिफाइन कर दिया अगला ये। तो मैंने मैसेज को यहाँ पर रिसीव कर लिया मैसेज में, और ये जो क्लास आपने भेजा उसको क्लास नेम में मैंने रिसीव कर लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप क्लास नेम के नाम से किसी भी नाम से इसको रिसीव कर सकते हो, किसी नाम से इसको भी रिसीव कर सकते हो आप, ठीक है। अब हमें एक एल बनाना, इसलिए आप एक कॉन्सेप्ट बना लो इस तरीके से जरा, चैट एल के नाम से। तो चैट एल इसके नाम से मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, और डॉक्यूमेंट का यूज करके हम क्रिएट एलिमेंट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इस फंक्शन को कॉल करिए इस तरीके से, और यहाँ पर बस आप एल लिख दीजिए तो आपका एक एल बन जाएगा, ठीक है। अब इस एल के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले क्लास ऐड करना है, ये वाला क्लास जो आप यहाँ से भेज रहे हो। क्योंकि देखिए, ये आप एल आपने बनाया तो इसके अंदर क्लास होना चाहिए चैट के नाम से और आउटगोइंग के नाम से। अगर आप ये एल बना रहे हो तो इसके अंदर चैट के नाम से और इनकमिंग के नाम से क्लास होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। पहले तो इस चैट एल के अंदर जरा एक क्लास ऐड करिए। तो चैट एल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐसे डिफाइन करेंगे, चैट एल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको दो क्लास ऐड कर देना है। सबसे पहला कौन सा क्लास? तो यही दोनों क्लास आपको ऐड करना है, चैट और आउट गोइंग, ठीक है। तो आउट गोइंग तो आपका डायनेमिक है, तो ऐसे डिफाइन करिए जरा, डुअल कोड के अंदर ऐसे चैट लिखे, आउट गोइंग लिखे। लेकिन ये जो आउट गोइंग है वो डायनेमिक है, यहाँ से आ रहा है, तो इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, क्योंकि हमारा ये डायनेमिक है। यहाँ पर कभी आउट गोइंग आएगा तो कभी इनकमिंग आएगा, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करके आप यहाँ पर क्लास नेम को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम स्पेस दे देंगे, तो ये दोनों क्लासेस हमारी ऐड हो जाएंगी। परफेक्ट, इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। चलिए जरा आगे आगे डिफाइन आगे काम करेंगे अब हम। इसके ठीक नीचे हमें इस एल के अंदर, यानी कि ये जो एल है इसके अंदर ये जो पी टैग बना हुआ है इसको डिफाइन करना है, ठीक है। इस पी टैग को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाइए जरा। तो अभी हमें करना है कि ये जो चैट एल है इसके इनर टेक्स्ट में, ठीक है। तो आपको डिफाइन करना है इस तरीके से, चैट एल एक, या तो आप एक वेरिएबल बनाना हो, क्योंकि दोनों आपका ये देखिए, समझिए जरा इस चीज को, पहले आप समझ लीजिए फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए, एक बार सर्वर से ये रिस्पॉन्स आएगा तो हमें ये वाला एल दिखाना है, और जब हम यहाँ से इनपुट करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ से इनपुट किया, तो यहाँ पर भी इस चीज को दिखाना है, और जो सर्वर से आ रहा है उसको इस तरीके से दिखाना है। तो दोनों का अलग अलग डिजाइन है, और दोनों एक तो आपका एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ठीक है। इसलिए हम दोनों को यहाँ पर कंडीशनली चेक कर लेंगे कि कौन सा हमें दिखाना है। उसको हम उसको कलेक्ट करके एक वेरिएबल में रख लेंगे। तो लेट एक वेरिएबल बनाया जा रहा है इस तरीके से, चैट कंटेंट के नाम से, यानी कि कलेक्ट करके हम इस चैट कंटेंट के अंदर रख लेंगे। और यहाँ पर आप पहले तो चेक करिए क्लास नेम क्या है, क्लास नेम क्या है, इस क्लास में नेम में है क्या, चेक कर लेंगे इस तरीके से, ट्रिपल इक्वल टू लगा के हम, क्या आउट गोइंग है ये वाला, इसको चेक करिए क्या आउट गोइंग के बराबर इसमें वैल्यू आ रहा है। अगर आउट गोइंग के बराबर आ रहा है तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बस मुझे एक पी टेग बनाना है। अगर आउट गोइंग के बराबर वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी टेग बना देंगे। तो ये रहा आपका पी टेग, इसी को कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। इसके अंदर कोई भी मैसेज नहीं होगा, इस मैसेज को हटा के आप यहाँ पर बैक टिक का सिंबल दो, ठीक है। अच्छा, इसको पी टेग को हम बैक टिक के अंदर रखेंगे, कंट्रोल एक्स करिए, और यहाँ पर बैक टिक के अंदर आप ऐसे पी टेग को डिफाइन कर दो। अगर आउट गोइंग आ रहा है, अब सपोज को इनकमिंग आ रहा है तो एल्स में जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर कॉलन का सिंबल देना है और अगला आपको डिफाइन कर देना है। तो एल्स में क्या जाएगा, ये जो आपका स्पेन है और ये पी टेग है, ठीक है। कॉपी करिए जरा ऊपर वाला, और यहाँ पर आपको बैक टिक का यूज करना है और दोनों को ऐसे डिफाइन कर देना है, ठीक है, स्पेन को। तो आपको मैं इसको अरेंज करके दिखाता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर इंटर कर लें इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर इंटर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कौन सा किस में है। ये आपका नोटिस करिए इस तरीके से। तो आपने पहले चेक किया आउट गोइंग, क्या इसका वैल्यू आउट गोइंग के बराबर है, तो आपने इसको प्रिंट किया पी टेक को। क्या इनकमिंग के बराबर है, तो आपने इसको प्रिंट किया, ठीक है, स्पेन को और इसको। आउट गोइंग में ना ही कोई चैट है तो स्पेन क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो जब आपका इनकमिंग आएगा तो इसको भी प्रिंट करना और टेक्स्ट भी प्रिंट करना है, और आउट गोइंग में सिर्फ टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है, ठीक है।
ये जो मैसेज आ रहा है इसको आपको डिफाइन करना, कॉपी करिए ज़रा, इस मैसेज को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है पी टिक के अंदर। तो बस आप मैसेज को यहाँ पर डिफाइन कर दिए इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपको जहाँ पर ये लिखा हुआ है हाउ हाई, ये जो लिखा हुआ है इसको हटा के डॉलर के साथ यहाँ पर भी आपको मैसेज ही डिफाइन करना है, ठीक है। दोनों जगह पे आपको मैसेज डिफाइन कर देना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ से ये जो एल आई नीचे वाला होगा इसको रिमूव कर देना है, ऊपर वाला रहने दीजिए, नीचे वाला रिमूव कर दीजिए। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं, अभी होगा क्या, मैंने रिलोड किया। और हाँ, इसको करने के बाद अभी अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। तो जो आपने प्रिपेयर किया, ये जो आपने कंटेंट प्रिपेयर किया चैट कंटेंट, इसको आपको इसके अंदर डालना होगा, इस चैट एलआई के अंदर, तभी आपको वो आउटपुट के रूप में वहां पर दिखेगा। तो अभी जो हमने यहाँ से रिमूव किया, अगर आप रिलोड करके देखेंगे तो वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। जैसे हमने क्या रिमूव किया, देखिए जरा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ये आपका दिखा होगा। अभी रिलोड करेंगे तो ये बनता था इससे, ठीक है। इसी चीज को हमने रिमूव कर दिया है। तो ऐसे इसको हमने रिमूव कर दिया, इसका मतलब आउटपुट में अब वो नहीं दिखेगा, ठीक है। कब दिखेगा, जब यहाँ से इनपुट करके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तब दिखना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे की तरफ सबसे पहले तो चैट बॉक्स, ये जो चैट बॉक्स होगा इसके अंदर, देखिए इसी के अंदर आपको इस चीज को डालना है। तो चैट बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा, इसलिए ऊपर की तरफ आओ और यहाँ पर आप चैट बॉक्स के नाम से वेरिएबल बना लो। और यहाँ पर जो आपका क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉट चैट बॉक्स, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर चैट बॉक्स, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। चैट बॉक्स में यहाँ पर बी कैपिटल कर दिया, कैमल कैश में हम हमेशा वेरिएबल बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस चीज को, ठीक है। चलिए जरा आगे काम करेंगे। तो जहाँ पर आपने कंडीशन लगाया था, देखिए यहाँ पर आपने कंडीशन लगाया था ना इस तरीके से, चैट चैट एल आई इस फंक्शन क्रिएट चैट एल आई इस फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है। इसी के अंदर आपको, इसी पहले जो चैट बॉक्स है इसके अंदर, तो जो देखिए जो कंटेंट है इसको हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं। ये जो कंटेंट है हमारा, हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं। तो रिटर्न करेंगे तो कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस कंटेंट को रिटर्न कर दो यहाँ से, रिटर्न कीवर्ड का यूज करो इस तरीके से। और जो आपका चैट कंटेंट है वो वहाँ से रिटर्न कर दो। इसको हमने रिटर्न किया, इसका मतलब ये जो कहाँ जाएगा, ये अब यहाँ पर आएगा जहाँ पर आपने फंक्शन बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है, इसको कंट्रोल एक्स कर लो, जो आपका चैट बॉक्स है उसी के अंदर जो भी आ रहा है अपेंड कर दो। तो चैट बॉक्स डॉट अपेंड ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आ रहा है वो चैट बॉक्स में, ये जो चैट बॉक्स आपने अभी सेलेक्ट किया इसके अंदर अपेंड हो जाएगा इस तरीके से, परफेक्ट। इस तरीके से आपने नोटिस किया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, इसको हमने यहाँ से रिटर्न किया, यानी कि जो हमारा चैट कंटेंट है, ये चैट कंटेंट को ना रिटर्न करके, क्योंकि देखिए पहले तो आप इस चैट एल आई में सब कुछ डाल दीजिए चैट कंटेंट को, और इस पूरे चैट एल आई को रिटर्न करिए। तो यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, हम चैट एल आई को ऐसे लिखेंगे, चैट एल आई डॉट इनर एचटीएमएल, इसके इनर एचटीएमएल में ऐसे चैट कंटेंट को फिट करिए पहले। और इस चैट एल आई को जब आप रिटर्न करेंगे तो पूरा पूरा आपका यानी कि एल आई टैग चला जाएगा, और इसी एल आई टैग को आपको यहाँ पर अपेंड करना है इस चैट बॉक्स के अंदर एल आई के रूप में, ठीक है। तो जब आप यहाँ से पूरा चैट एल आई रिटर्न करेंगे तो वही चीज पूरा चैट एल आई यहाँ पर अपेंड हो जाएगा इस चैट बॉक्स के अंदर। जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो यूजर्स, ऐसे मैंने लिखा। सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए इस पे सेंड पे क्लिक करिए, कुछ नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करके देख लेंगे कंसोल में कोई एरर तो नहीं। कंसोल में जाएंगे तो कोई एरर आ गया, डॉम एक्सपेक्शन फेल्ड टू एग्जीक्यूट एड ऑन, ठीक है। ये देखिए कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, लाइन नंबर 9 है ये, देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। लाइन नंबर 9 ये रहा, क्लास लिस्ट चैट एल आई डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, हमने क्लास लिस्ट डॉट एड फंक्शन कॉल किया, बट ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। काम करना चाहिए, यहाँ पर हो सकता है, हमने देख लेते हैं स्पेस हमने दिया हो इसकी वजह से। स्पेस मत दीजिए यहाँ पर, फिर से एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर लिखिए ज़रा हेलो यूजर्स, ठीक है। और इस पर क्लिक करिए, ठीक है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। बट ये आपका आ रहा है, ऐसे नहीं आना चाहिए। ये चीज़ तो हमारा मैसेज के रूप में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट एचटीएमएल है, कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसोल में कोई एरर नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एचटीएमएल आ रहा है। देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखिए जरा चैट एल आई को जरा यहाँ पर कंसोल कर दीजिए पहले, आपको फिर पता चलेगा। तो चैट एल आई को आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में पास करिए, इसमें आ क्या रहा है वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये जो चैट एल आई है इसको यहाँ पर आप कंसोल करके देखिए कि इसके अंदर है क्या। या तो हमने एंटर करके लिख दिया तो ये प्रॉब्लम कर रहा हो, सॉरी सॉरी, देखिए जरा हमने गलत कर दिया। यहाँ पर कंट्रोल जेड करिए, कुछ नहीं करना था, इसके सामने इसको तो पहले तो यहाँ से स्पेस हटा दो। ये चीज हमें चैट कंटेंट लिखना था, हमने चैट बॉक्स लिख दिया है, ठीक है। तो ये चैट कंटेंट आपको इसके अंदर डालना था, चैट एल के अंदर, क्योंकि ये तो आपका कंटेंट प्रिपेयर होकर इसके अंदर जा रहा है ना। तो चैट एल आई डॉट इन एस्टिमल, ये चैट कंटेंट लिखना था हमने, बट हमने चैट बॉक्स लिख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये एस्टिमल का ऑब्जेक्ट दिख गया, ठीक है। रिलोड करके फिर से यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से हेलो यूजर्स, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, नोटिस करिए अब हमारा ये बन गया, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे तो अगला बन जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे अगला बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी आपने समझा इस चीज को, चलिए आगे काम करेंगे अब हम। तो ये हमारा यानी कि जो हमने इनपुट डाला वो हमें यहाँ पर डाला है। अब सर्वर से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, यानी कि जो सर्वर का रिस्पॉन्स है वो भी आना चाहिए। अगर आपने हेलो यूजर्स लिखा तो यहाँ से जो भी सर्वर का रिस्पॉन्स है, जो भी आपका चैट बोट रिटर्न कर रहा है वो आना चाहिए। उसके लिए आपको काम करना होगा, ठीक है।
तो जहाँ पर आपने अपेंड किया चैट बॉक्स के अंदर, ये देखिए आपने यहाँ पर अपेंड किया, इसके ठीक नीचे आपको पहले तो थोड़ा वेट करना, उसके बाद रिक्वेस्ट करना। तो सेट टाइम आउट इस फंक्शन को कॉल करिए, इसके अंदर कॉल बैक होता है, इस तरीके से डिफाइन करिए, और यहाँ पर आपको ऐसे कॉल बैक को पहले डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, और कॉमा लाके जो टाइमिंग है वो डिफाइन कर। तो मैं चाहता हूँ 600 मिली सेकंड के बाद, इसका मतलब हो गया कि 1 सेकंड से कम, आधा सेकंड से थोड़ा ज़्यादा। 500 अगर आप लिखते हैं इसका मतलब आधा सेकंड, और 1000 अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 1 सेकंड। ठीक है, 600 मैंने लिखा है, 600 मिली सेकंड के बाद इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तब तक आप क्या करवाना चाहते हो वो डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चैट बॉक्स है इसी को आप कॉपी कर लीजिए, ये जो चैट बॉक्स है अपेंड आपने डिफाइन कर रखा है, कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट करिए इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि थिंकिंग लिखता रहे, और उसके बाद हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपने यूजर मैसेज और आउट गोइंग भेजा था, अब यहाँ पर आप जो है क्रिएट चैट एलआई के अंदर इसको हटा दो। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा क्रिएट चैट एलआई फंक्शन है, इसके अंदर हम ऐसे डिफाइन कर देंगे, जहाँ पर मैसेज था वहाँ पर लिख देंगे हम थिंकिंग। ठीक है, ऐसे डिफाइन करिए ज़रा, थिंकिंग, बस ऐसे थिंकिंग लिख दीजिए और कुछ नहीं लिखना है। और आउटगोइंग की जगह आपको इनकमिंग लिख देना है, इनकमिंग यहाँ पर लिख देंगे। कौन सा मैसेज, कौन सा क्लास, ये वाला इनकमिंग वाला। ठीक है, कॉपी करिए और यहाँ से इनकमिंग को भेज दीजिए, कंट्रोल भी। ठीक है, थिंकिंग लिख दिया आपने और इनकमिंग। तो अभी अब क्या होगा, एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करिए। यहाँ पर अगर आपने ऐसे लिखा हेलो यूजर्स, ठीक है, तो होगा क्या, जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या, और 600 मिली सेकंड के बाद यहाँ पर थिंकिंग लिख के आ गया। ठीक है, तो जब ये थिंकिंग लिख के आ गया और सर्वर से जब रिस्पॉन्स जाए तो यहाँ पर हमें वो रिस्पॉन्स देना है जो आपके चैटबॉट ने दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर काम करना है। उसके लिए हमें इसी के अंदर इसके ठीक नीचे, यहाँ पर जहाँ आपने थिंकिंग लिखा है इसके ठीक नीचे देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको ठीक करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें काम करना है, और उसके ठीक नीचे आपको जनरेट जनरेट जो है जनरेट रेस्पॉन्स, इसके नाम से फंक्शन कॉल कर लिया जरा, जनरेट रेस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, इस फंक्शन को हमने कॉल किया, इसका डेफिनेशन हमें करना होगा। तो इसका डेफिनेशन हम कहाँ करेंगे, ये जो चैट एलआई वाला है इसके ठीक नीचे कर दीजिए। तो ये आपका क्रिएट चैट एलआई है ना, इसके ठीक नीचे आप करिए जनरेट रेस्पॉन्स का डेफिनेशन। तो एक क्वेश्चन बनाएंगे इस से जरा, जनरेट रेस्पॉन्स के नाम से कॉल फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हमें काम करना है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन बनाना है इस जरा, एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल के नाम से। ठीक है, एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल इसके नाम से बनाइए, और इसमें आपको एपीआई यूआरएल लिखना है। तो आपने लॉगिन किया होगा, वहां से आपको एपीआई यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से। ये आप देख लीजिए यूआरएल हमारा, इसी आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, ये यूआरएल, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या यूआरएल है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। इसी यूआरएल को आपको हिट करना है। तो आप चाहें तो इस यूआरएल को देख के लिख सकते हो, https://platform.openai.com और docs/overview। ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पर आगे हो इंट्रोडक्शन के पास, ये रहा इंट्रोडक्शन आपका। यहाँ पर अगर आप आ चुके हो तो देखिए ऊपर की तरफ एपीआई इंटरफेस दिखेगा, एपीआई इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से, एपीआई इंटरफेस पे, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ पता चल जाएगा चैट होगा यहाँ पर। ठीक है, चैट पे क्लिक कर लेंगे। चैट पे क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ ही आपको, यानी कि टॉप में ही, यहाँ पर टॉप, ये चैट पे क्लिक करिए, पहले चैट पे क्लिक कर लेंगे, ये आपका यूआरएल दिखा। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, एचटीटीपी से लेकर के आगे तक कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है, और जो आपका एपीआई यूआरएल है इस वाले कॉन्स्टेंट में डिफाइन कर देना इस यूआरएल को, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। अब हमें एक रिक्वेस्ट मेथड, यानी कि जो है क्या रिक्वेस्ट करने वाले हैं उसके लिए ऑप्शन प्रिपेयर करना है, इसलिए कॉन्स्टेंट बनाया जा रहा है इस तरीके से, रिक्वेस्ट ऑप्शन के नाम से, रिक्वेस्ट ऑप्शन इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। और इसके अंदर दो तीन प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि मेथड होगा सबसे पहले। तो मेथड को डिफाइन करें, मेथड का वैल्यू कौन सा रिक्वेस्ट करने वाले हम, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट यूआरएल है। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट करना, इसलिए पोस्ट किस यूआरएल का रिक्वेस्ट करना वो यहाँ पर देंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको हेडर को डिफाइन करना होगा। तो हेडर को आप ऐसे डिफाइन करिए, हेडर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे, स्मॉल एच ही रहेगा, कैपिटल एच नहीं लिखेंगे, हेडर्स इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए, और इसका वैल्यू एग्जेशन हो जाएगा। इसके अंदर आपको कंटेंट टाइप डिक्लेयर करना होगा। तो सिंगल कोड के अंदर कंटेंट, कंटेंट का जो सी है वो कैपिटल होगा, और हाइफन का जो, यानी कि जो हाइफन ऐसे लिखेंगे, उसके बाद जो टाइप है उसका टी कैपिटल होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा स्मॉल लेटर में एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, तो कौन सा आप जेसन रिक्वेस्ट करने वाले हो, इसलिए बस कंटेंट टाइप आपको चेंज करना होगा, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करिए, अगला कंटेंट टाइप डिक्लेयर करिए जरा इस तरीके से, सॉरी, ऑथोराइज 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 ऑथोराइजेशन, ऑथराइजेशन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका ऑथराइजेशन लिखा हो ना, ये देखिए यही चीज़ आपको सेट करना है। कंटेंट टाइप आपने सेट कर दिया, ऑथराइजेशन को सेट करना है, कॉपी करिए जरा, और यहाँ पर हम ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग उसको मैनेज करिए जरा। और इसके अंदर आपको देखिए यहाँ से यहीं से सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, क्या क्या कैसे कॉल करना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको
यहाँ पर कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल सी करके इस चीज़ को। मैंने ऐसे कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आइए अपने प्रोजेक्ट में इसका वैल्यू ऑथराइजेशन का वैल्यू बैक टिक के अंदर इसको डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो बैरियर तो ऐसे ही रहेगा लेकिन डॉलर के साथ आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर आपको एपीआई यूआरएल, ये आपका जो एपीआई यूआरएल है ये वाला देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रोवाइड कर दीजिए आप। परफेक्ट, यहाँ पर इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। हो गया ये। चलिए जरा आगे काम करेंगे अब हम। तो अभी हमें कुछ और चीज़ों को इसके साथ सेट करना है। ठीक है, पहले तो आपको एपीआई की जनरेट करना होगा। एपीआई की जनरेट करना होगा तो इसके लिए आपको ऊपर की तरफ सबसे पहले आप एक कांस्टेंट बना लो। ये जो मैसेज वाला है आपका इसके ठीक नीचे कांस्टेंट बना लेंगे इस तरीके से। जरा हम एपीआई की के नाम से एपीआई अंडरस्कोर की इसके नाम से कांस्टेंट बना लो और इसके अंदर हम एपीआई की रखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो एपीआई की है वो निकालना होगा, हमें जनरेट करना होगा। तो फिलहाल इसका वैल्यू एम्प्टी करके रखिए इस तरीके से ताकि कोई भी एरर ना आए। और जनरेट करने के लिए यहाँ पर आ जाइए, फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और देखिए ज़रा एपीआई इंटरफेस पे क्लिक करके रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस पे जब हाईलाइट करेंगे ना, इधर इस पे हाईलाइट करेंगे तो ये खुलेगा और यहाँ पर देखिए एपीआई की दिखेगा। इस पे क्लिक करके क्रिएट ए न्यू एपीआई सीक्रेट की इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे आप। जैसे मैंने टेस्ट दे दिया। ठीक है, टेस्ट, और यहाँ पर मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो एपीआई है देखिए यहाँ पर बदल वगैरह सॉल्व करने बोलेगा। तो आपके केस में आपने पहली बार अगर क्रिएट किया होगा तो आपको मिल जाएगा एपीआई। ठीक है, मैंने पहले भी क्रिएट कर रखा है इसलिए मैं क्रिएट नहीं करूँगा। बस क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है आपका जो है। ठीक है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं इस चीज़ को, चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या तो सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन एक हो गया। अगला आया तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को घुमाना है, इस तरीके से बैक करिए। ठीक है, बैक करेंगे, यहीं पर रहेगा। सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ये अभी हो गया और एक और आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे घुमाना है इस तरीके से, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यही रहेगा। सबमिट पे क्लिक करिए। आपके केस में वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आपका जो एपीआई की जनरेटर का मैसेज आ गया। ठीक है, तो एपीआई की जनरेट हुआ होगा वो कहाँ गया, इस पर क्लिक करिए फिर से। एपीआई की इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर आपके टेस्ट के नाम से एपीआई की जनरेट हुआ। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वो, कि आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप जो है इस पे एडिट पे क्लिक करके इसको आप फिर से यहाँ पर कुछ नाम जैसे अंडरस्कोर, मैंने टेस्ट किया इस तरीके से, टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट सेव पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। नोटिस करिए फिर से जनरेट हुआ। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल सी कर लीजिए, उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर लाके आप इसके वैल्यू में पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी। ठीक है, तो लेकिन ये इतना ही बड़ा नहीं रहेगा, जब आप जनरेट करेंगे तो बड़ा रहता है ये। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, मैंने पहले से इसको सेव कर रखा है। तो आप जनरेट करेंगे तो ये आपको दिखेगा, उसी समय कॉपी कर लेना है आपको। ठीक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे अपने कोड में। यहाँ पर पेस्ट कर दिए इस तरीके से, तो इतना बड़ा आपको एपीआई की मिलेगा जब आप जनरेट करेंगे ना फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहे हो तो ये तुरंत आपको वहाँ पर मिलता है, इसलिए आपको ऐसे कॉपी कर लेना और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। आपका ये एपीआई की हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ और चीज़ों को इस रिक्वेस्ट ऑप्शन के अंदर डिक्लेयर करना होगा। यहाँ से आप जनरेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जनरेट करने के बाद जो आपको एपीआई मिला उसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे इस वाले एपीआई की के अंदर। ठीक है, अब आपको हमें हमें आगे काम करना है। तो जो हमारा रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर आइए नीचे की तरफ, यानी कि कोड में आ जाएंगे नीचे की तरफ थोड़ा। ये देखिए रिक्वेस्ट ऑप्शन आपने प्रिपेयर किया, हेडर्स के ठीक नीचे कॉमा से सेपरेट करके आपको बॉडी के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और बॉडी का वैल्यू क्या बनाना है वो समझिए। बॉडी का वैल्यू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके आपको भेजना है, इसलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज करिए। एक ऑब्जेक्ट भेजना है इसके अंदर, लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाना चाहिए, इसलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का हमने यूज किया। और इसके अंदर क्या भेजना है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके अंदर क्या भेजना है आपको, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए जरा यहाँ पर और देखिए फिर से आप यहाँ पर क्लिक करिए, इसको मिनिमाइज कर देंगे। चैट पे इस एपीआई इंटरफेस पे क्लिक करके चैट पे क्लिक कर लेंगे। चैट पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा मॉडल से लेकर के, और ये जो मैसेज वाला एरे है इस मॉडल से लेकर के मैसेज वाले एरे तक कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके। आपको मैं बताता हूँ, आप यहीं से देख के लिख लीजिए। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसके अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर आपको ऐसे पेस्ट कर देना। मैसेज ऐसे ही रहेगा लेकिन इसके अंदर ये चीज़ ऐसे नहीं रहेगा, एक ही जेसन ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर। अगला वाला हटा दीजिए, ठीक है, एक जेसन ऑब्जेक्ट भेजेंगे और यहाँ पर आपका रोल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूजर हो जाएगा। और जो कंटेंट है वो आपका मैसेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कंटेंट में क्या हो जाएगा, यूजर मैसेज, जो आप यहाँ पर यूजर मैसेज के अंदर रख रहे हो। इसको डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ पर ये रखा हुआ है तो इसको हटा दीजिए। परफेक्ट, तो ये चीज़ आप देख के लिख लीजिए बॉडी, यानी कि इस जेसन के अंदर मॉडल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए इस तरीके से। और डुअल कोड के अंदर ही प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू होगा इस तरीके से। उसके बाद डुअल कोड के अंदर ही ये एक एरे होगा, इसके अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट, रोल के नाम से प्रॉपर्टी डुअल कोड के अंदर, और यूजर कंटेंट के नाम से प्रॉपर्टी जो आपका यूजर मैसेज है, कौन सा, ये वाला मैसेज। ठीक है, वो आपने प्रोवाइड कर दिया। अब आपको यहाँ पर जो भी
रिक्वेस्ट करना है वो उसको भेजना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमने प्रिपेयर कर लिया रिक्वेस्ट ऑप्शन को, इसी को हम फेच रिक्वेस्ट में भेजेंगे, ठीक है। इसके ठीक नीचे आ जाइए, इसके ठीक नीचे हम फेच रिक्वेस्ट करने वाले, तो फेच को ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा ऑप्शन है वो दे देंगे। पहले तो आपको यूआरएल देना होगा, तो एपीआई यूआरएल इसी के अंदर है, ये रहा आपका एपीआई यूआरएल। तो इस यूआरएल का रिक्वेस्ट करना है, इसलिए आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो है हमें एपीआई यूआरएल नहीं देना था, हमें तो यहाँ पर एपीआई की देना था मेरे ख्याल से एक बार, ठीक है। तो जहाँ पर हमने रिक्वेस्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हमने बैरियर में क्या दिया था, बैरियर में हमने दिया था एपीआई यूआरएल, ठीक है। बट हमें यहाँ पर एपीआई यूआरएल नहीं देना है, एपीआई की देना है, ये वाला एपीआई की कॉपी करिए जरा, एपीआई की यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये यूआरएल हमें रिक्वेस्ट करते समय भेजना है। परफेक्ट। तो आइए जरा अभी ये एपीआई, ये जो यूआरएल है इसको कॉपी करिए और यहाँ पर फेच फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दीजिए, ये यूआरएल हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमा से सेपरेट करके रिक्वेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया अपना, जो आपने रिक्वेस्ट किया है, तो इसके अंदर आपने सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर दिया है, इसको आपको प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर डॉट लाके देन फंक्शन कॉल करना है, और इसके अंदर कॉल बैक होता है, आपको मालूम होना चाहिए। रेस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे और इसी रेस्पॉन्स के अंदर से हम जेसन फंक्शन को कॉल करके रिटर्न कर देंगे, तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन ऐसे डिफाइन कर दीजिए, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन आपने रिटर्न किया। अब इसके ठीक बाहर निकलेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पर फिर से हम डॉट देन को डिफाइन करेंगे। तो आप चाहें तो इंटर करके लिख सकते हो, ऐसे इंटर कर लीजिए, फिर यहाँ पर आपको इंटर करके डॉट देन को ऐसे डिफाइन करना है। जो डेटा आया उसको रिसीव कर लेंगे, यानी कि जो रिस्पॉन्स आया, कॉल बैक को डिफाइन करके आप इसी को कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए। कंसोल डॉट लॉग में हमने डेटा को डिफाइन कर दिया, टर्मिनेट करेंगे। अब आपको एरर के लिए कैच को भी रीड करना होगा, इसलिए कैच कर लीजिए जरा एरर को। तो यहाँ पर हम डॉट ला के कैच को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर भी हम एरर को रिसीव करके कॉल बैक देंगे। कंसोल डॉट लॉग में जो एरर आया है उसको प्रिंट कर देंगे, तो कंसोल डॉट लॉग में आप एरर को ऐसे प्रिंट कर दिए, ठीक है, परफेक्ट। टर्मिनेट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, इस तरीके हो गया। तो कंसोल में आपने इसको प्रिंट कर दिया, डेटा को आपने प्रिंट कर दिया। अब जरा हम रिक्वेस्ट करके देखेंगे कंसोल में क्या आ रहा है। तो आइए जरा रिलोड कर लेंगे एक बार इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, है ना, ऐसे मिले हेलो नीड योर हेल्प, नीड योर हेल्प, या कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ऐसे मैंने लिख दिया हेलो नीड योर हेल्प, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए थैंकिंग, और इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखिए एक ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से चॉइसेस को अगर आप रीड करते हो, और चॉइसेस के अंदर से अगर आप जीरो इंडेक्स को रीड करते हो, ये चॉइसेस एक एरे है, इसके अंदर से जीरो इंडेक्स को रीड करेंगे। उसके बाद आप मैसेज वाली प्रॉपर्टी रीड करेंगे, और मैसेज के अंदर से अगर आप कंटेंट रीड करेंगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा जो आपने, जो आपके चैट बोट ने दिया आपको रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमें रीड करना है। देखिए चॉइसेस, चॉइसेस के अंदर से जीरो इंडेक्स, और मैसेज, मैसेज के अंदर से कंटेंट, इसको रीड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, जहाँ पर आपने कंसोल किया था, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो जरा ऊपर की तरफ, जहाँ पर आपने एपीआई की एपीआई यूआरएल डिक्लेयर किया था, इसके ठीक नीचे एंड में जाओ, एक कांस्टेंट बना लेंगे हम इस तरीके से जरा, मैसेज मैसेज एलिमेंट के नाम से, ठीक है। यानी कि जो मैसेज एलिमेंट के नाम से हम लेके क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डायनेमिकली मैसेज को प्रिंट करना है। कभी ये मैसेज आपका जो आपने यहाँ से दिया तो ये इस तरीके से बनना चाहिए, कभी ये मैसेज तो जो सर्वर से है वो इस तरीके से डिक्लेयर होना चाहिए ना। अभी इसको रिलोड नहीं करेंगे आप इसके नाम से, अभी इसको एम्प्टी छोड़िए आप इसके नाम से, इसमें डायनेमिकली हम डेटा रखने वाले, ठीक है। फिलहाल मैसेज एलिमेंट का नाम से मैंने प्रिपेयर किया। और नीचे की तरफ आ जाओ जरा, नीचे की तरफ कहाँ पर, जहाँ पर आपने सेट टाइम आउट लगाया था, तो यहाँ पर देखिए आपने सेट टाइम आउट यहाँ पर लगाया था ना इस तरीके से चैट बॉक्स में। अब यहाँ से आपको मैसेज यानी कि भेजना है उस चीज़ को, लेकिन ये जो आपने डायरेक्ट इसके अंदर डिफाइन कर दिया था, अपेंड कर दिया था, एक कांस्टेंट बना लो इस तरीके से जरा, ऐसे कांस्टेंट बना लो इनकमिंग मैसेज के नाम से, इनकमिंग मैसेज इसके नाम से, या इनकमिंग चैट एल इसके नाम से बना लो। तो इनकमिंग में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ, इनकमिंग चैट एल ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इनकमिंग चैट एल। और यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, इसके अंदर जो हमारा ये क्रिएट चैट एल वाला फंक्शन था पूरा, कॉपी कर लिए कंट्रोल सी करके इसके सामने रख दीजिए। तो जो भी आया, यानी कि जो भी वो रिटर्न, कंट्रोल जेड, ये जो आपका, ठीक है, इक्वल टू का सिंबल दीजिए, और इससे ये जो क्रिएट चैट एल है पूरा कंट्रोल एक्स कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पर डिफाइन इसके वैल्यू में। तो अब ये जो रिटर्न करेगा इसमें आ जाएगा, और इसी को आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, कॉपी कर लेंगे यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम, ठीक है। तो अब हमें डायनेमिकली हैंडल करना था, इसलिए इसमें क्या अपेंड होगा वो हम डिसीजन ले चुके हैं। तो जो रिस्पॉन्स यहाँ यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, जैसे कि जब आप यहाँ से कुछ लिख के जब आप भेजते हो ना, तो पहली बार क्या आता है, वो यहाँ पर आ जाएगा और उसको आपने अपेंड कर दिया। उसके बाद जनरेट रिस्पॉन्स के अंदर आपने इस चीज़ को भेज दिया है, जो भी आया है इसी चीज़ को आपने भेज दिया है। अब इस चीज़ पे हम काम कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसको रिसीव करना होगा आपको जनरेट रिस्पॉन्स के अंदर। तो ये रहा आपका जनरेट रिस्पॉन्स, इसके अंदर रिसीव कर लो।
और इसके अंदर से हम पी टेक को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और पी टेक का वैल्यू हम चेंज कर देंगे। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर जहाँ पर आपने मैसेज एलिमेंट को डिफाइन किया, ये जो इनकमिंग आपका है, इनकमिंग चैट एल, इसके अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके हम पी टेक को सेलेक्ट करें। तो क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर से पी टेक को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कौन सा पी टेक सेलेक्ट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी आपने रिलोड किया और यहाँ पर रिलोड करने की आवश्यकता नहीं थी मुझे, बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे मैंने लिखा हेलो यूजर, ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट यहाँ पर आप इंस्पेक्ट करिए ज़रा, ठीक है। थिंकिंग आ गया, इंस्पेक्ट कर लेंगे अगर आप पी टेक पे। तो ये पी टेक हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसी को हमें चेंज करना है। और ये जो आपका आउट गोइंग लिखा हुआ है, इसको हमें इनकमिंग कर देना है। तो आपका अगला वाला एल बन जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से मैसेज रीड करना है। अभी रिलोड मत करना, आप ऑब्जेक्ट खुला रहने दीजिए, ठीक है। इस पी टेक को हमने सेलेक्ट करके इसमें यानी कि मैसेज एलिमेंट के अंदर अंदर रखा। अब आपको इसी को अपडेट कर देना है। तो जहाँ पर आपने डेटा को कंसोल किया था, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने डेटा को कंसोल किया था। अब हमें करना क्या है, मैसेज एलिमेंट का यूज करना है इस तरीके से, और डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट इस प्रॉपर्टी को आपको डिफाइन करना है, टेक्स्ट कंटेंट को। और यहाँ पर जो डेटा आया, डेटा के अंदर से चॉइसेस, कौन सा चॉइसेस, ये वाला, ये देखिए ये वाला रीड करना है। अब इसके अंदर से जीरो इंडेक्स को आपको रीड करना है, तो चॉइसेस और उसका जीरो इंडेक्स डिफाइन करिए, ठीक है। अब इसके अंदर से आपको मैसेज, कौन सा मैसेज, देखिए ये वाला मैसेज कहाँ गया, ये जीरो इंडेक्स है, इसके अंदर से ये वाला मैसेज आपको रीड करना है। कॉपी करिए, यहाँ पर डिफाइन कर देंगे डॉट मैसेज, ठीक है। इसको अब रीड कर लीजिए। अब मैसेज के बाद आपको कंटेंट को रीड करना है। तो एक्चुअल जो मैसेज आया, चैट बोट जो दिया, वो आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस कंटेंट को आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। डॉट कंटेंट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो डेटा के अंदर से चॉइसेस का जीरो इंडेक्स, मैसेज और कंटेंट रीड कर लेंगे। उसके बाद उसी पी टैग में अपडेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें, ठीक है, ये हो गया। अब एरर के अंदर भी डिफाइन करना है, इसलिए इसी लाइन को कॉपी कर लिए, जरा कंट्रोल सी करके एरर के अंदर यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे हम, ठीक है। एरर के अंदर जो हमने कंसोल किया था, इसको हटा देंगे, कंट्रोल भी करिए इस तरीके से। और जो आपको टेक्स्ट कंटेंट में इस तरीके से क्या डालना है, इसको हटाइए। यहाँ पर आप कुछ ऐसे लिख दीजिए जरा, ऊप्स, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर ऊप्स। आप यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसे मैंने लिखा। और यहाँ पर लिख देंगे हम प्लीज। तो आप ऐसे लिखिए जरा, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, अगेन लिख दीजिए, सिर्फ ट्राई अगेन, बस ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। अब जरा हम चेक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर जो है चेंज चीज़ों को हैंडल कर लिया है। अब आप यहाँ से सेंड पे क्लिक करिए जरा। यहाँ पर आके हम रिलोड कर लेंगे एक बार। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज HTML, या आप लिखिए इस तरीके से, राइट एन एसे ऑन HTML, ऐसे मैंने डिफाइन किया। और सेंड पे क्लिक करेंगे, राइट एन एसे ऑन HTML। सेंड पे हमने क्लिक किया, देखिए थिंकिंग हो रहा है और थोड़ी देर में यहाँ पर डेटा अपडेट होना चाहिए, ठीक है। बट अपडेट नहीं हुआ, देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके कंसोल में कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कंसोल में कोई एरर नहीं है। तो अपडेट होना चाहिए डेटा इसके अंदर, सिर्फ थिंकिंग ही रहेगा, ठीक है। अपडेट क्यों नहीं हुआ ठीक है। यहाँ पर डेटा अपडेट होना चाहिए, लेकिन हमने शायद कुछ मिस्टेक किया होगा, देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा तो वेट करेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा रिस्पॉन्स जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, पेशेंस रखेंगे आप लोग, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और किसने रिस्पॉन्स दिया, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, बोट ने आपका रिस्पॉन्स दिया, इसलिए ये आपका आइकन भी दिख रहा है। क्योंकि हमने कुछ बड़ा चीज़ को सर्च कर लिया था ना, इसलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्स आने में टाइम लगा। तो पेशेंस रखेंगे, रिस्पॉन्स जरूर आएगा आपका इस तरीके से, परफेक्ट आ गया रिस्पॉन्स। अब हमें आगे काम करना है। तो आगे काम क्या करना है, जैसे हमने सर्च किया अभी, तो ये स्क्रॉल होके ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाना चाहिए। सर्च किया हमने, तो स्क्रॉल होके यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। बट नहीं आ रहा है, इस पे हमें काम करना है, स्क्रॉल स्क्रॉल बार पे। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप यहाँ पर आ जाइए जरा, जो चैट बॉक्स में आप अपेंड कर रहे हो सबसे पहले वहाँ पर। तो देखिए, चैट बॉक्स में आपने यहाँ पर अपेंड किया, सेट टाइम आउट से पहले जरा यहाँ पर आपको क्या करना है, चैट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, डॉट स्क्रॉल टू, ऐसे यानी कि स्क्रॉल टू, इस प्रॉपर्टी को रीड करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। पहला वैल्यू 0 डिफाइन कर दीजिए और अगला वैल्यू जो है आपका स्क्रॉल हाइट डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। यानी कि स्क्रॉल हाइट, तो स्क्रॉल हाइट इसको डिफाइन कर देंगे हम, सॉरी, चैट बॉक्स डॉट स्क्रॉल हाइट ऐसे डिफाइन करेंगे, चैट बॉक्स डॉट स्क्रॉल हाइट इसको डिफाइन कर देना, ठीक है। फर्स्ट आपको 0 डिफाइन करना है और अगला आपको चैट बॉक्स डॉट स्क्रॉल हाइट। कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, इसको एक और जगह पे डिफाइन करना होगा आपको। चैट बॉक्स का यानी कि आपने यहाँ पर तो डिफाइन कर दिया, ये जो आपका अपेंड हो रहा है इसके नीचे भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स आने के बाद भी डिफाइन करना है, ताकि एक तो आपका पहले कब डिफाइन किया आपने, जब नॉर्मल है, थिंकिंग हो रहा है, तब भी ये स्क्रॉल होना चाहिए। फिर से अगर आपने मैसेज किया कुछ, ठीक है, और कुछ रिस्पॉन्स है, तब भी स्क्रॉल होना चाहिए। और यहाँ पर जब आपका एक बार पूरा रिस्पॉन्स आ जाए, तो डॉट फाइनली को यहाँ पर रीड करेंगे,
और इस फाइनली के अंदर भी आपको ऐसे कॉल बैक देना है और इस चीज़ को आपको यहाँ पर भी डिफाइन कर देना है फाइनली के अंदर भी, इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हटाइए और इसी के सामने इस चीज़ को रिटर्न कर दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए, तो इसी के सामने से रिटर्न हो जाएगा ये चीज़, परफेक्ट। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करके यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, लास्ट में टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो जब फाइनली रिस्पॉन्स आएगा फिर से स्क्रॉल होगा। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, 3-4 जगह पे हमने क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। फिर से यहाँ पर लिखे जरा व्हाट इज HTML, ऐसे मैंने डिफाइन किया व्हाट इज HTML, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेंड पे क्लिक कर दिया। नोटिस करिए इस तरीके से थिंकिंग हो रहा है। ऑटोमेटिक अगर स्क्रॉल का कंटेंट आए तो ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल हो जाएगा, ये देखिए ना लास्ट में स्क्रॉल हो गया। अब फिर से यहाँ पर सर्च करिए जरा, जैसे अभी रिस्पॉन्स आने के बाद स्क्रॉल हुआ, अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे, जैसे हमने लिखा राइट एन एसे ऑन HTML, राइट एंड ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो आपका जो है खत्म हो जाएगा, फिर आप रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ऑन HTML, ऐसे मैंने डिफाइन किया। अभी देखिए सेट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल हो गया ऑटोमेटिक, ये अभी आ रहा है। अभी जब ये पूरा थिंक कर लेगा फिर से ये स्क्रॉल होगा, क्योंकि कंटेंट बढ़ जाएगा अभी, है ना। देखिए अभी ये राइट कर रहा है यानी कि सोच रहा है, अभी रिस्पॉन्स देगा ना, थिंकिंग हो रहा है, ठीक है। तो जब रिस्पॉन्स आ जाएगा फिर से स्क्रॉल होगा, इसलिए हमने रिस्पॉन्स आने के बाद, रिस्पॉन्स आने से पहले सभी जगह पे हमने स्क्रॉल किया इस चीज़ को, यानी कि इस चीज़ को हमने अरेंज कर लिया। अभी रिस्पॉन्स थिंकिंग हो रहा है ना, तो थोड़ी देर का वेट करेंगे, रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो गया ये, ठीक है। ये देखिए अब ये बॉटम में हमेशा स्क्रॉल लेगा। और यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये सही से नहीं आ रहा है, इसलिए पैराग्राफ आपका सही से आए, थोड़ा अच्छा आए, इसलिए आपको CSS में थोड़ा काम करना होगा। तो CSS के अंदर आ जाओ, index.css के अंदर, और ऐसे सर्च कर लो जरा, Ctrl F करके आप यहाँ पर सर्च कर लो चैट बॉक्स और उसके अंदर से चैट बॉक्स आपने सर्च कर लिया। यहाँ पर डॉट ला के सेलेक्ट करना है जरा, .chatbox.chat ऐसे सेलेक्ट कर लो और इसके अंदर से पी टेक को सिलेक्ट कर लो। ये रहा पी टेक। यहाँ पर आपने देखिए जरा क्या डिफाइन कर रखा है, वाइट स्पेस को आपने प्री रेप कर देना है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो वाइट स्पेस का वैल्यू क्या कर देंगे आप, प्री रेप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से वाइट स्पेस का वैल्यू प्री रेप, आप में नहीं होगा, ये चीज़ कर देंगे, ठीक है। मैंने कर दिया है। जब आप जब आप स्क्रॉल करते होंगे ना तो ये इसमें, ये जो आपका इस तरीके से नहीं आ रहा होगा, यानी कि जो रिस्पॉन्स इस तरीके से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से है, इसलिए आपको व्हाइट स्पेस का वैल्यू प्री रैप कर देना है, तो आपका रिस्पॉन्स ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। ये हो गया। चलिए जरा आगे काम करेंगे। उसके साथ साथ आपको चैट बॉक्स में जाना है, चैटबॉट.चैटबॉक्स, तो यहाँ पर आप सर्च करिए जरा चैटबॉट, और इसके अंदर से हम चैट बॉक्स को चैट बॉक्स पी टैग हटा देंगे, ये जो पी टैग इसको हटा दीजिए। ये रहा, हाइट आपने डिफाइन कर रखा है, और एक और जगह पे ये चीज़ होगा, इस पर क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये रहा, ठीक है। पाइडिंग आपने डिफाइन कर रखा हो 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, आप यहाँ पर 100% डिफाइन कर देना। आपके आप में कम होगा तो यहाँ पर 100 पिक्सल डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पाइडिंग है बॉटम से ये थोड़ा सा और ज़्यादा मूव हो जाएगा, जैसे अभी बॉटम से कम मूव हो रहा होगा, अब आप लोगों में बॉटम से कम मूव हो रहा होगा, ज़्यादा मूव हो जाएगा अगर आपने पैडिंग को डिफाइन कर दिया तो ये कम मूव पैडिंग होगा, आपको बढ़ा देना है पैडिंग, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। चलिए जरा आगे काम करेंगे अब हम। ये हो गया। अब यहाँ पर आप रिलोड कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर जरा ऐसे टैग को सर्च करिए, जैसे मैंने H1 टैग को डिफाइन किया इस तरीके से, और इस H1 टैग के अंदर मैंने लिखा हेलो यूजर्स, ऐसे लिख के, और H1 टैग को ऐसे मैंने क्लोज कर दिया, इसको ऐसे मैंने क्लोज कर दिया। सेंड पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, लेकिन ये प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए H1 टैग हमारा, है ना, ये टैग के फॉर्मेट में ही आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर इसके लिए काम करेंगे। तो ये टैग के फॉर्मेट में, इसीलिए आपको यहाँ पर आ जाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ऊपर की तरफ जाना है, देखिए ऊपर की तरफ ये जो आपका क्रिएट चैट एलाइ, इसके अंदर जाना है। यहाँ पर आपने मैसेज को डिफाइन कर रखा है, हटा दो, और यहाँ पर भी पेटेक के अंदर से मैसेज को हटा दो, ठीक है। इस तरीके से हटाने के बाद आपको नीचे काम करना है। तो चैट एलाइ के अंदर से ये जो कंटेंट है ना, इसको इन HTML होने के बाद आपका जो चैट एलाइ है, ये जो चैट एलाइ, इसके अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके आप पी टैग को सिलेक्ट कर लो, क्वेरी सिलेक्टर डॉट पी टैग, सॉरी क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर से हम पी टैग को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और पी टैग में आपको डिफाइन करना है तरीके से डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि इस प्रॉपर्टी को रीड करना, और इसके अंदर मैसेज को डिफाइन कर देना। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब वो आपका कोई भी टैग प्रोसेस नहीं होगा। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की फिर से। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, रिलोड कर लेंगे, और यहाँ पर लाके पेस्ट करके एक ही बार टेस्टिंग करेंगे, ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करेंगे, नहीं तो आपका लिमिट खलास हो जाएगा। ये देखिए ना H1 इस तरीके से आ गया ना, इस तरीके से, परफेक्ट। ये देखिए रिस्पॉन्स, अब ये H1 की तरह ही डिटेक्ट करेगा, अब ये प्रोसेस नहीं होगा। ये हो गया, अब हमें आगे काम करना है। तो जब आपने यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर दिया तो ये भी आपका एम्प्टी हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको देखिए कहाँ पर आपको जाना होगा, हैंडल चैट के अंदर जाओ, तो ये आपका हैंडल चैट नीचे की तरफ होगा, ये हैंडल चैट है, इसके अंदर आपने यहाँ पर रीड किया मैसेज को,
ठीक है, इसके ठीक नीचे आप जो आपका इनपुट फील्ड है उसको एम्प्टी कर सकते हो। तो जो चैट इनपुट है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, डॉट वैल्यू इसका एम्प्टी कर दो इस तरीके से, तो चैट इनपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आप सेंड पे क्लिक करके देख लीजिए एक बार। जब आप सर्च कर लेंगे तो आपका चैट इनपुट एम्प्टी हो जाएगा। जैसे मैंने रिलोड किया, मैंने लिखा हेलो। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा हेलो, सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए एम्प्टी हो गया और यहाँ पर थिंकिंग हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, इस तरीके का मैसेज आ गया। परफेक्ट। चलिए जरा आगे काम करेंगे। इस पे क्लिक करने पे ये हाइड होना चाहिए और ये इस पे क्लिक करने पे दोबारा ये शो होना चाहिए। उसके लिए ये पहले से शो हो रहा है, तो पहले से शो इसके वजह से हो रहा है, ये जो क्लास लगा हुआ है। ठीक है, इस क्लास को आप हटा दीजिए बॉडी के अंदर से, तो अब ये पहले से आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए नहीं दिखा। अब इस बटन को सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करवाना है और इसको शो करना है। तो जो बटन है आपका उसको सेलेक्ट करना होगा आपको सबसे पहले। ऊपर की तरफ आ जाओ इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, किसी भी लाइन को आप कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, चैट बॉट टॉगलर। ठीक है, चैट बोट टॉगलर। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन आप लोग काफी अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को, चैट बॉट टॉगलर। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी क्लास को, डॉट चैट बॉट टॉगलर। तो यहाँ पर आपके पास एक क्लास है डॉट चैट बोट हाइफन टॉगलर, इसी के नाम से क्लास मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है चैट बॉट टॉगलर वाली क्लास। देखिए ये जो आपका चैट बॉट टॉगलर वाला क्लास होगा, ये रहा है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये बटन है, इसके अंदर आपका दो, आपका ये एक्स वाला दिख रहा है अभी आपको, दो आइकन है। ठीक है, तो ये वाला आपका सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको आपने सेलेक्ट कर लिया बटन को, अब इस पे आप क्लिक वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए आप, ताकि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो आपसे। ठीक है, तो मैंने वही लिखा जो मैंने वहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें चला जाएगा। अब इस पे आपको ऑन क्लिक इवेंट का यूज करना है, ताकि इस पे क्लिक करने पे हमारा काम हो जाए। तो सबसे नीचे आ जाइए, ये आपका फंक्शन है जिसपे आपने ऑन क्लिक लगा रखा है, इसके ठीक नीचे आप यहाँ पर चैट बॉट टॉगलर पे ऑन क्लिक लगा सकते हो, चैट बॉट टॉगलर डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन। इस पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वो डिफाइन करना है आपको। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करने पे हमें हमें डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट बॉडी को सिलेक्ट कर लेना है और बॉडी में आपको क्लास लिस्ट का यूज करना है, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, यानी कि टॉगल फंक्शन को कॉल करेंगे और जो आपने क्लास हटाया था उसी को टॉगल कर दीजिए। इसका सिंपल सा मतलब हो गया, एक बार हम क्लिक करेंगे तो लगेगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। रिलोड कर लेंगे, क्लिक करिए, देखिए क्लिक करने पे नहीं लगा, इंस्पेक्ट करके कंसोल कर लेते हैं, कोई इश्यू हो सकता है। देखिए कैन नॉट सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग ऑन क्लिक। अच्छा, ऑन क्लिक पे जो आप रीड कर रहे हो वो नल बताया गया, यानी कि ये आपका क्लास सही से सेलेक्ट नहीं हुआ। तो देख लेते, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं इस चैट बॉट टॉगलर को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके। और यहाँ पर देखिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा था ना यहाँ पर, इसलिए इसको आपको सही से डिफाइन कर देना है, कंट्रोल वी। ठीक है, स्पेलिंग अब सही हो गया। अब रिलोड करके जरा इस पे क्लिक करिए, तो ये देखिए एक बार खुला फिर बंद हुआ। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट इंस्पेक्ट कर लेंगे अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा। कंसोल में जाए, एलिमेंट में रहिए और ये रहा बॉडी, देखिए अभी 100 लगा हुआ है, इसका मतलब दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, एक बार रिलोड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप फिर से इंस्पेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। अभी देखिए जरा, यहाँ पर बॉडी के अंदर कोई भी क्लास नहीं लगी हुई। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बॉडी में क्या क्लास लगा, सो चैटबॉट है ना, इस इसको कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस पे अभी अपने कोड नहीं किया कट करने का, इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपका ये दिखा। अभी देखिए शो चैटबॉट लगा, इस पे क्लिक करेंगे दोबारा हट जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे लग जाएगा, इस तरीके से परफेक्ट। तो कुछ क्लासेस लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रोटेट होता है ना इस तरीके से। तो सीएसएस में कुछ क्लासेस को आपको ऐड करना है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा क्लास ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर और यहाँ पर सर्च कर लेना है डॉट चैट बोर्ड को, कंट्रोल एफ करिए और डॉट लाके चैट बोर्ड ऐसे सेलेक्ट कर सर्च कर लीजिए। तो ये चैट बोर्ड है आपका, इस पे नहीं, आपको और भी सर्च करना होगा कहाँ कहाँ चैट बोर्ड आपने लिखा है। ठीक है, देखिए जरा, तो ये रहा आपका कहीं चैट बोर्ड। ठीक है, तो आपका चैट बोर्ड जो है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है चैट बोर्ड, ये वाला चैट बोर्ड है। ठीक है, ये वाला चैट बोर्ड। ठीक है, इसके अंदर आपको डिफाइन करना है इस तरीके से, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम राइट, और उसके साथ साथ ये आपको लगा देना है। ये आप में नहीं लगा होगा, इन दोनों को आपको लगा देना है, यानी बॉक्स शेडो के बाद ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम राइट और ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन का यूज करेंगे और आल 0.1 एस एज, इसको डिफाइन करते हैं। ये दोनों चीज आपको लगा देना है इसके अंदर, ये चैट बोर्ड के अंदर। ठीक है, सर्च कर लेंगे इसको, इसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद आपको चैट बोर्ड टॉगलर, जो चैट बोर्ड हाइफन टॉगलर, इसको सर्च करिए जरा कहाँ पर है ये रहा चैट बोर्ड टॉगलर, इसके अंदर आ जाना है और इसके अंदर आपको ट्रांजिशन लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रांजिशन लगा दीजिए। उसके बाद इसको, यानी कि इसको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, ये जो मैंने क्लास दे रखा है सो चैट बोर्ड, और सो चैट बोर्ड के अंदर से चैट बोर्ड हाइफन टॉगलर को सेलेक्ट कर लेना है। ट्रांसफॉर्म का यूज करना है रोटेट 90 डिग्री, इतना कर देना आपको। इतना करने के बाद आपका काम हो जाएगा, आपका अभी रोटेट होने लगेगा। जैसे मेरे में रोटेट हो रहा है ना इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रोटेट होता है, ये दिखे ना इस तरीके से परफेक्ट। तो ये आपका ओपन और क्लोज हुआ। चलिए जरा आगे काम करेंगे। अभी जब हम इंस्पेक्ट कर रहे थे
और छोटे डिवाइस पे लेके जाइए इस चीज़ को, तो इस पे क्लिक करने पे भी ये क्लोज़ हो जाना चाहिए, ठीक है? तो बस उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाओ, वो जो आपका चैट बॉट है यहाँ पर, ये देखिए ये आपका क्लोज़ वाला आइकन है, ठीक है? इसमें आप क्लोज़ बीटीएन के नाम से क्लास लगा दो। आप में नहीं लगा होगा ये क्लास, लगा देंगे, कॉपी कर लीजिए ज़रा कंट्रोल C करके, ऐसे क्लोज़ बीटीएन इसके नाम से क्लास लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है? index.js में आ जाएँगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे उस बटन को। तो मैंने पहले तो क्लास यहाँ पर डिफाइन कर दिया क्लोज़ बीटीएन के नाम से, और यहाँ पर आप चैटबॉट क्लोज़ बीटीएन, तो चैटबॉट क्लोज़ बीटीएन इसके नाम से मैंने मतलब वेरिएबल बनाया, कॉपी कर लेंगे और नीचे की तरफ आ जाइए। नीचे की तरफ आपको आ जाना है और वो जो लास्ट वाला फंक्शन है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, इस पे ऑन क्लिक लगाना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है? बस आपको यही चीज़ डिफाइन करना है, या रिमूव कर दीजिए, टॉगल ना करके आप रिमूव कर दीजिए। क्या रिमूव कर देंगे हम? शो चैटबॉट, इस क्लास को रिमूव कर देंगे, परफेक्ट। तो अभी क्या होगा, रिलोड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हो तब भी आपका ये क्लोज हो जाएगा। देखिए क्योंकि अभी आपने क्लिक किया तो ये शो क्लास लगा जिसकी वजह से दिखा। अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए शो क्लास हट गया, इसकी वजह से हाइड हो गया, परफेक्ट। चलिए अब हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर नेटवर्क में जाइए जरा, जैसे मैं नेटवर्क में जाता हूँ और यहाँ से मैं ऑफलाइन चूज करता हूँ, ठीक है? ऑफलाइन होने पे जैसे मैंने ऑफलाइन चूज कर लिया, यहाँ से आप नेटवर्क में जाके ऑफलाइन चूज करके यहाँ पर क्लिक करके और कुछ सर्च करिए जरा, ठीक है? जैसे मैंने लिखा है इस तरह से, हेलो यूजर्स, हेलो यूजर्स ऐसे सर्च करिए। सेंड पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए रिस्पॉन्स आया। ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा इसका कलर वगैरह चेंज होना चाहिए अगर ऑफलाइन है तो, ठीक है? इसका कलर वगैरह हम हैंडल करेंगे, इसलिए आप यहाँ पर आ जाओ एरर के अंदर, यानी कि जो आपने कैश डिफाइन किया था उसके अंदर आ जाओ, क्योंकि एरर होने पे वो रिस्पॉन्स आया। ये वाला रिस्पॉन्स तब आएगा जब आपका कोई एरर होगा। तो कैश आपने कैश का कोड यहाँ पर किया था, ये देखिए ना, ये चीज़ आपने प्रिंट किया, ऊप्स, ठीक है? यही तो दिख रहा है। तो इसका कलर वगैरह हमें डिफाइन करना है, इसीलिए आपको यहाँ पर आना होगा। और सबसे पहले आपका जो मैसेज एलिमेंट है, मैसेज एलिमेंट के अंदर से डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसमें ऐड कर दो एक क्लास जरा। तो मैंने एरर के नाम से क्लास ऐड कर दिया, ठीक है? एरर, यानी कि जो मैसेज एलिमेंट है हमारा, मैसेज एलिमेंट क्या है, ये वाला पी टैग है हमारा, इसको हमने सेलेक्ट किया ना, ये पी टैग, इसमें हमने एक क्लास ऐड कर दिया यहाँ पर एरर के नाम से। अब इसी एरर को आपको सेलेक्ट करके सीएसएस में काम कर देना है। तो सीएसएस के अंदर आ जाओ, कंट्रोल एफ, एरर मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा क्लास एरर के नाम से, ये देखिए ना। तो ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, डॉट चैट बॉक्स डॉट चैट, और उसके अंदर से पी टेक डॉट एरर, पी के बाद स्पेस नहीं गए, पी डॉट एरर, ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेना है, देख के लिखेंगे। कलर का वैल्यू ये कोड और बैकग्राउंड कलर का वैल्यू ये कोड आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है? बस आपका यहाँ पर आप रिलोड करके टेस्टिंग करिए, इस तरीके से रिलोड कर लेंगे। उसके बाद नेटवर्क में जाके आपको यहाँ से फिर से ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर अगर आप जाके ऐसे लिखते हो हेलो यूजर्स और सेंड पे क्लिक करते हो, तो अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो थोड़ा आपको रेड कलर में दिखेगा, ये देखिए ना। इसका मतलब कुछ एरर है, यानी कि नेटवर्क आपका नहीं है, बस ये समझ लीजिए आप लोग। चलिए अब हमें आगे काम करना है। यहाँ पर जरा टाइप करिए इस तरीके से और यहाँ पर एंटर करते हो इस तरीके से, तो देखिए जरा हमें इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना है, ताकि ये थोड़ा हाइट बढ़ाना है जब भी हम इनपुट करें तो, ठीक है? तो जब ऑन इनपुट होगा उसके अंदर तब हमें काम करना है। तो वो चैट इनपुट है आपका, इसीलिए नीचे की तरफ आ जाओ, सबसे नीचे आ जाएंगे, इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको चैट इनपुट, यानी कि जब हम इसमें इनपुट करना शुरू करेंगे तो क्या होना चाहिए, और यहाँ पर ऑन इनपुट इस इवेंट को डिफाइन करना आपको, ऑन इनपुट इवेंट, परफेक्ट, इसके अंदर। और चैट इनपुट में आपको ये जो चैट इनपुट है इसको हटाइए यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे चैट इनपुट डॉट स्टाइल लगाएंगे इस तरीके से, डॉट सॉरी स्टाइल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और डॉट हाइट, स्टाइल डॉट हाइट ये डिफाइन करिए। और इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे इस तरीके से, एक कांस्टेंट होगा जो कि अभी हम ऊपर डिक्लेयर करने वाले हैं, तो डॉलर के साथ ऐसे डिफाइन करिए जरा, इनपुट हाइट, ठीक है? ये कांस्टेंट होगा, ठीक है? इनपुट हाइट, और यहाँ पर आपको पिक्सल को ऐड करना है, इसलिए इस चीज़ को आपको कंट्रोल एक्स करना होगा और बैकटिक के अंदर डिफाइन करना होगा, इसके साथ यहाँ पर आप पिक्सल को ऐड कर दीजिए, ठीक है? इनपुट का हाइट कितना होना चाहिए इसका डिसीजन, तो डिफॉल्ट जो हाइट है उसको रीड करके हम इसके अंदर रखेंगे। तो ऊपर की तरफ आ जाओ, ऊपर की तरफ जहाँ पर आपने मैसेज को डिक्लेयर कर रखा है, एपीआई के डिक्लेयर कर रखा है, इसके ठीक नीचे आपको काम करना है। एक कांस्टेंट बना लेंगे इस तरीके से, और इनपुट हाइट इसके नाम से बनाएंगे, और इसके अंदर जो डिफॉल्ट हाइट है उसको रीड करना है आपको। तो चैट इनपुट इसको डिफाइन करिए, डॉट स्टाइल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और डॉट लगा के आपको इसका हाइट, तो स्क्रॉल हाइट आपको डिफाइन करना है, ठीक है? इस स्क्रॉल हाइट लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी स्क्रॉल हाइट होगा वो चला जाएगा इसके अंदर, और इसी को आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है? यहाँ पर नीचे की तरफ इस इनपुट के अंदर ऑन इनपुट होने पर, तो डिफॉल्ट जो स्क्रॉल हाइट है वो आपको यहाँ पर चला जाएगा, वो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसी लाइन को एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको हाइट का वैल्यू क्या डिफाइन कर देना है, यानी कि इसको हटाइए जरा, पिक्सल रहने देंगे। आपको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना है, चैट इनपुट डॉट
जो है स्क्रॉल हाइट, ठीक है, ये डिफाइन कर देना तरीके से चैट इनपुट डॉट स्क्रॉल हाइट, ठीक है, परफेक्ट। तो इतना करने से अब जब आप यहाँ पर काम करेंगे, जैसे मैंने रिलोड किया और यहाँ पर देखिए अब ये स्क्रॉल हाइट इसका बढ़ेगा, जब आपने इंटर किया इस तरीके से तो देखिए अब इसका बढ़ रहा है हाइट, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट हाइट बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उतना ही बढ़ना चाहिए जो हम जितना हम डिफाइन करें, ठीक है, ये देखिए। तो अभी हमारा स्क्रॉल बार आ गया, 180 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 180 के बाद स्क्रॉल बार आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इसके लिए आपको CSS में आना होगा, तो ये रहा CSS, इसमें आ जाओ, कंट्रोल F कर लो इस तरीके से। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना डॉट चैट बोट, तो ऐसे सर्च करिए डॉट चैट बोट, जो मैं सर्च कर रहा हूँ वही आप भी सर्च करेंगे, डॉट चैट हाइफन इनपुट, और इसके साथ साथ आपको टेक्स्ट एरिया यहाँ पर डिफाइन करना है, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लास्ट में मैक्स हाइट के नाम से एक प्रॉपर्टी ऐड करना है और उसका वैल्यू 180 पिक्सल डिफाइन कर देना है, तो मैक्सिमम हाइट आपका 180 पिक्सल जाएगा, ठीक है। और 180 पिक्सल जैसे होगा ये स्क्रॉल बार आपका आ जाएगा, परफेक्ट। इस तरीके से आपको काम करना, ये हो गया। चलिए जरा अब हम आगे काम करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये हमारा सेंड हो जाना चाहिए मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आइए फिर से, और इसी चैट इनपुट में ही, यानी कि जो चैट इनपुट है इसी के अंदर कॉपी पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से, ऑन की डाउन, ऑन की डाउन इस इवेंट को डिफाइन करिए जरा आप इस तरीके से, ऑन की डाउन इवेंट को, और यहाँ पर आप इवेंट को रिसीव कर लीजिए। कौन सा की आपने प्रेस किया वो आपको पता करना है, तो यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉक करके देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉक को डिफाइन करिए और यहाँ पर इवेंट के अंदर से डॉट की वाली प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए। इवेंट डॉट की अगर आप रीड करते हो तो आपको कंसोल में पता चल जाएगा कि आपने कौन सा की प्रेस किया। जैसे इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में चले जाइए, इस तरीके से मैं कंसोल में गया और नोटिस करिए यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर ए प्रेस करने जाऊँ, ए प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ए मिल जाएगा। अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इंटर मिल गया इस तरीके से। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो देखिए कंट्रोल, और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो शिफ्ट, इस तरह से एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स, यानी कि जो भी कीबोर्ड में आप दबाएंगे वो आपको मिल जाएगा इस तरीके, परफेक्ट। तो मुझे इंटर पे इंटर करना है, इसलिए यहाँ पर आ जाओ, एक कंडीशन पास करेंगे इस तरीके से हम। तो आप ऐसे चेक कर लो, इफ इवन डॉट की आपको चेक करना है इस तरीके से, इफ इवन डॉट की इक्वस टू इंटर, क्या इंटर के बराबर है। और कुछ कंडीशन आपको पास करना है, एंड ऑपरेटर के साथ आपको ऐसे डिफाइन करना है, नॉट लगा के, इवन डॉट की, यानी कि इवन डॉट की इज नॉट जो है शिफ्ट, शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जरा इस तरीके से, शिफ्ट, शिफ्ट की, तो डॉट, अच्छा यहाँ पर हमने क्या इवेंट डॉट की, यहाँ पर हम क्या इवेंट, इवेंट के अंदर से डॉट शिफ्ट की इसको डिफाइन करना, शिफ्ट की, इसके नाम से एक प्रॉपर्टी होता है, इसको रीड कर लेंगे आप डायरेक्ट, शिफ्ट की। तो शिफ्ट की, शिफ्ट लिखेंगे और की साथ में रहेगा दोनों, शिफ्ट की, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। और शिफ्ट में जो के होगा, यानी कि जो शिफ्ट की में जो के होगा वो कैपिटल होगा, है ना, ऐसे डिफाइन करेंगे शिफ्ट की, ऐसे चेक करिए यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद आपको एक और कंडीशन चेक करना है एंड ऑपरेटर के साथ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये कब काम करना चाहिए। तो विंडो का जब इनर हाइट 800 से बड़ा होना चाहिए तब ये काम करना चाहिए। तो ऐसे चेक करें विंडो डॉट इनर हाइट, यानी कि जो इनर हाइट है, सॉरी इनर विड्थ जो विंडो का है, क्या वो 800 से ज़्यादा है। अगर एंड 800 से ज़्यादा है तभी आपका इंटर काम करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो इंटर है वो तब काम करना चाहिए जब आपका विंडो का इनर हाइट 800 से ज़्यादा हो। तो आप यहाँ पर जो भी करना है वो करिए। तो सबसे पहले तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दीजिए ताकि आपका पेज जो है रिलोड ना हो। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाने से पेज रिलोड नहीं होगा, टर्मिनेट कर देंगे। और यहाँ पर हम हैंडल चैट इसको कॉल कर लेंगे। तो बस हैंडल चैट को आपको कॉल करना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे आप इंटर करेंगे आपका मैसेज चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो ये इंटर होगा इस तरीके से, जैसे अभी हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पर तो इंटर हो रहा है। तो अभी शिफ्ट के साथ इंटर दबाने पे ऐसे इंटर होगा। कंट्रोल ए करके बैक कर लीजिए इस तरीके से, इसकी टेस्टिंग करने के लिए आप रिलोड करिए और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हेलो चैट जीपीटी, ऐसे मैंने लिखा हेलो चैट जीपीटी, और इंटर अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए ये रिस्पॉन्स चला गया, ठीक है, परफेक्ट आ गया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। अब यहाँ पर अगर आप फिर से लिखते हो इस तरीके से, राइट एन, ऐसे मैंने लिखा राइट एन ऐसे ऑन चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी ऐसे मैंने डिफाइन किया, ठीक है। और यहाँ पर शिफ्ट के साथ अगर आप इंटर दबाओगे तो ये इंटर नहीं होगा, और नॉर्मली अगर आपने इंटर दबा दिया इसका मतलब ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। ये देखिए थिंकिंग हो रहा है और ये आपको रिस्पॉन्स देगा थोड़ी देर में, परफेक्ट। इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये आपने कंडीशनली चेक कर लिया सब कुछ। अब हमें आगे काम करना है। तो आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, हो गया हमारा, यानी कि जो हमारा काम है वो खलास हो गया। थोड़ा सा टाइम तो लगा दोस्तों, लेकिन आपने काफी अच्छे से चीजों को अचीव किया होगा, है ना, आपने एंजॉय किया होगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही हो समझने में, ठीक है, क्योंकि टाइम की इतनी ज्यादा जो है वो होती है कि हम आपको एक एक चीज सही से अच्छे से
सभी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा-सा जो है लगे कि हाँ, यहाँ पर हमने ये चीज़ नहीं समझ पाया, आपको नहीं समझ में आया, तो आप उससे हमें हमारे चैट ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लीजिए और वहाँ पर आप पूछ लीजिए हमसे, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगा कि वो किस लिए हमने क्यों यूज़ किया, ठीक है? ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोर्स। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।